प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट के अंतर्गत प्रकृति चित्रण से लिया गया गीत। ये गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर काव्य संग्रह से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, जो कि आधुनिक काल का महाकाव्य कहा जाता है, आंसू और लहर। प्रस्तुत गीत लहर काव्य संग्रह से ही लिया गया है और प्रकृति चित्रण के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। इस गीत में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, मानव रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है। रात बीतने और भोर होने के समय का इसमें वर्णन है और जो भी परिवर्तन कवि इसमें देखते हैं उसको उन्होंने अपनी कलम से, अपनी कल्पना से इस गीत में लिखा है। बीती विभावरी जागरी, नायिका अपनी सखी से कह रही है कि रात बीत गई है, अब तू जाग जा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट पर उषा रूपी यानी प्रातः भोर रूपी प्रातःकाल रूपी चतुर स्त्री तारे रूपी घड़ों को डुबो रही, अर्थात रात बीत रही है। जिस तरह एक पनिहरिन पानी भरने नदी पर जाती है और अपने घड़े को उसमें डुबोती है, धीरे धीरे घड़ा पानी में डूब जाता है, उसी प्रकार अंबर रूपी पनघट पर तारे रूपी घड़े डूब रहे हैं, अर्थात तारे विलुप्त हो रहे हैं और सुबह हो रही है। कवि कह रहे हैं कि खग कुल कुल कुलसा बोल रहा। जिस तरह जो है घड़े को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसमें कुल 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 की आवाज़ आती है, उसी तरह तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी स्त्री अंबर पनघट में डुबो रही है, तो पक्षियों की जो आवाज़ है वो ऐसी प्रतीत हो रही है कि घड़े डूबने की कुल कुल की वो आवाज़ हो। किसले का अंचल डोल रहा, पेड़ों पर कोपल पत्तियाँ हिल रही हैं और उस पर हल्का हल्का उनका हिलना ऐसा लग रहा है जैसे उषा रूपी चतुर स्त्री का आंचल लहरा रहा हो। पेड़ों पर लिपटी हुई बेलों को देखकर कवि कहते हैं कि लो यह लतिका भी भर लाई। लतिका यानी बेलें, देखो ये बेलें भी मधु मुकुल नवल रस गागरी। जिस तरह पनिहारिन पानी भर कर लाती है अपनी गगरी में, उसी प्रकार फूल रूपी गगरी में इन बेलों ने भी रस भर दिया है। नए नए फूल बेलों में खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। अधरों में राग अमंद पिए, नायिका अपनी सखी से कह रही है कि अधरों में यानी होठों में सुबह की जो लालिमा है उसको देखकर कभी कल्पना कर रहा है, ऐसा लग रहा है नायिका राग अमंद, ये जो लाली है उसके नायिका के होठों की लाली के समान प्रकृति में लालिमा आसमान में दिखाई दे रही है। नायिका अपनी सखी से कह रही है कि अधरों में राग अमंद पिए, अपने होठों पर प्रेम रूपी रस का पान करके अलकों में मलेज बंद किए और अपने अलक अर्थात बाल होता है, केश होता है, मलेज यानी जिस तरह मलय पर्वत से सुगंधित वायु निकलती है उसी तरह तेरे केशों से सुगंध निकल रही है, सुगंध प्रसरित हो रही है। तू अब तक सोई है आली, हे आली यानी सखी, हे सखी तू अब तक सोई हुई है, आँखों में भरे ब्यागरी। ब्याग अर्थात होता है आलस, अभी भी तेरी आँखों में आलस भरा हुआ है, अब सुबह हो गई है, तू जाग जा। इस तरह जो है प्रकृति का मानव रूप में चित्रण किया है।
आज हमने लहर काव्य संग्रह से संग्रहित संकलित किया हुआ गीत को समझा। अगले वीडियो में हम फिर नए पाठ के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।